हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और इस मॉडल पेपर में हम लोग 40 ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे 100% 100% देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये 40 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और सभी प्रश्न आपका बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकाशिक के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायुमंडलीय अपरावर्तन या फिर कुल परावर्तन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कुल अपवर्तन। तो दोस्तों, तारे के टिमटिमाने का जो मुख्य और मेन कारण होता है ना वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते बल्कि आभासी स्थिति या फिर बदलती हुई स्थिति को देख पाते हैं, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। और हम जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे परत है और ये परत का अपवर्तनांक अलग अलग, परत का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और ये अपवर्तनांक जो है ना हमेशा चेंज होते रहता है हर एक क्षण में। इसलिए जो है ना तारे जो है ना टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए में आपका तो छोटा या फिर बड़ा या फिर बहुत छोटा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अमीटर का प्रतिरोध जो है ना बहुत छोटा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सूखा सेल का या फिर डेनियल सेल का या फिर शोर सेल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, खिलौने में जो है ना सूखा सेल का उपयोग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन ये करा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया बल या फिर शक्ति या फिर ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को जो है ना ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो है ना जूल होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और जूल को जो है ना हम लोग जे से दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 40 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या यानी कि r में क्या संबंध है। ऑप्शन ए में आपका दिया f बराबर r या फिर f बराबर r/2 या फिर f बराबर r/3 या फिर f बराबर 2r। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हवा का या फिर जल का या फिर शीशा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हीरा का। तो दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक जो ना सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। ऑप्शन ए में आपका दिया 25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए जो सुस्पष्ट की जो अल्पतम दूरी होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे
9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ऑप्शन ए में आपको बैगनी या फिर नीला या फिर लाल, और ऑप्शन डी में आपका जो है पीला। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है और पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, और इस पट्टी में जो बैगनी कलर होता है ना, इसका झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का झुकाव जो है ना क्या होता है कि सबसे कम होता है। और दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है ना सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर डिफॉक्सी लेंस या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि दूरदृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये 40% को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये 40% जो है ना आप लोग का बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर पर आधारित है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया चालक की लंबाई पर, या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट पर, या फिर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी पर। तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर जो है ना चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और इनके साथ साथ चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि ये सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका वाट या फिर वाट प्रति घंटा या फिर यूनिट या फिर ओम। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना वाट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना ओम होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका 3.6 गुना 10⁻³ जूल, या फिर 3.6 गुना 10⁻⁴ जूल, या फिर 3.6 गुना 10⁻10 जूल, या फिर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो दोस्तों 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा जो बराबर होता है ना वो आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, जो कि सही है। ऑप्शन बी में आपका दिया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो कि सही है। और ऑप्शन सी में आपका दिया चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हरे विद्युतमय रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये बात जो है ना सही नहीं है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि फ्लोबिंग के वामहस्त नियम से बाएं हाथ का माध्यमा संकेत करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्लोबिंग के वामहस्त नियम में जो बाएं हाथ का जो मध्यमा संकेत करती है ना चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा जो है ना संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। क्या कराए कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, या फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं बराबर की किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि नाभिक की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यूरेनियम या फिर सोडियम या फिर कार्बन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं नाभिक की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना यूरेनियम है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड या फिर फ्रांस या फिर नीदरलैंड या फिर भारत। तो दोस्तों वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर जो है ना ये फ्रांस देश से संबंधित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको भारत को या फिर फिनलैंड को या फिर डेनमार्क को या फिर अमेरिका को। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पवनों का देश जो है ना डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपको परिमाण या फिर दिशा या फिर एवं भी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होते हैं और इनके साथ साथ दिशा भी होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण साइंस के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे बार बार जो है ना प्रैक्टिस और याद करते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो निकेल एवं क्रोमियम या फिर नाइट्रोजन एवं कार्बन, और ऑप्शन सी में आपका जो निकेल एवं कार्बन, और ऑप्शन डी में आपका जो नाइलॉन एवं क्रोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाइक्रोम एक हीटिंग एलिमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व होते हैं जिसमें निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1.6 गुना 10⁻19 कूलम या फिर 0.16 गुना 10⁻19 कूलम या फिर 16 गुना 10⁻−19 कूलम या फिर 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं ना 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर है। ऑप्शन ए में आपका दे ओम के या फिर वोल्ट के या फिर एम्पियर के, और ऑप्शन डी में आपका दे kWh के। तो दोस्तों जूल प्रति कूलम्ब ये जो बराबर है ना वोल्ट के बराबर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका जो ओम या फिर कूलम या फिर वोल्ट, और ऑप्शन डी में आपका जो एम्पियर। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना वोल्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विभवांतर के अलावे विभव का भी एसआई मात्रक जो है ना वोल्ट ही होता है, और विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक जो है ना वोल्ट ही होता है। और दोस्तों एम्पियर जो है ना विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो मानोमीटर या फिर वोल्टामीटर या फिर अमीटर, और ऑप्शन डी में आपका जो वोल्टमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जिस यंत्र से जिस डिवाइस से विभवांतर मापा जाता है ना उसे हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका दे न्यूटन या फिर वोल्ट या फिर वाट, और ऑप्शन डी में आपका दे जूल। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना जूल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक होता है ना न्यूटन होता है, और दोस्तों न्यूटन को जो है ना हम लोग एन से दिखाते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक या फिर काल्पनिक या फिर कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो है ना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया NaHCO3 2H2O या फिर SCSO4 2H2O या फिर CSO4 1/4H2O या फिर NaCl। तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CSO4 2H2O होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में आपको दो 12 या फिर 13 या फिर 19 और ऑप्शन डी में आपका दो 17। तो दोस्तों क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होता है ना कितना होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सामान्यतः एथनॉल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सामान्यतः एथनॉल को जो है ना एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है। ऑप्शन ए में आपका CaOH2 या फिर CaO या फिर CaCO3 या फिर CaHCO3। काफी महत्वपूर्ण है और काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों कली चूना का जो रासायनिक अणुसूत्र होता है ना CaO होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ऑप्शन ए में आपको ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया ओजोन। तो दोस्तों जल के वैद्युत अपघटन पे जो कैथोड पर गैस मुक्त होता है ना हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में आपका NaHCO3 या फिर NaCO3 10H2 या फिर CaOH2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है CaCO3। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना NaHCO3 होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्ल या फिर क्षार या फिर लवण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्षार जो होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और दोस्तों लवण उसको कहते हैं जो अम्ल और क्षार के जो संयोग से उदासीन पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लवण कहते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है वो आप लोग को बता देना है। ऑप्शन ए में आपका जो 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10.5। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है ना 10.5 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर पर आधारित है, और ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये 40% काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में तो नोट कर ही लेना है, और इसके साथ साथ उसको जो है ना बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और ठीक है अभी से जो है ना आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए जाना है, और अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से जो है ना पास आउट होना है। ठीक है इसलिए आप लोग जो है ना डेली क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। एक क्लास में जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% 100% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयोडीन या फिर सल्फर या फिर ब्रोमीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया सेलेनियम। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यह आयोडीन एक प्रकार का अधातु होता है जो चमकीला होता है। ठीक है तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए में आपका दिया एल्यूमिनियम या फिर सोडियम या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सोडियम होता है ना अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, क्योंकि सोडियम को जो है ना ये वायु के संपर्क में जल जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि ये वायु से संपर्क में ना आए, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और ये जले ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर संग्रहित कर देते हैं ताकि ये जो है वायुमंडल से वायु से जो है ना रिएक्शन ना करे और ये जले ना, क्योंकि ये सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग को पता होगा सिंपल। यहाँ पे जो है ना आप लोग को यहाँ पे नाभिक होता है, नाभिक के चारों जो है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा कक्षा में जो है ना 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। तो पहला कक्षा में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो बाकी जो बाहरी कक्षा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना, ये प्रश्न जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एल्डिहाइड अम्ल या फिर कीटोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया एल्कोहल। तो दोस्तों ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक जो है ना समूह क्या होता है कीटोन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 आबंध या फिर 2 आबंध या फिर 3 आबंध, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है ना 2 आबंध या 3 आबंध, तो दोस्तों 3 आबंध बनाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के साइंस के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे जो आपके बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर पर आधारित था। और ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। और आप लोग लास्ट में अभी कमेंट करके भी बताइए कि 40% में से पहले से कितना प्रश्न याद था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वास्तविक या फिर आभासी या फिर वास्तविक तथा आभासी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है और साथ में भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट याद था। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।